Okay, now seriously starting acids, bases and salts. तो कल हमने करी थी physical properties which I'm going to repeat now. ठीक है, everyone please listen to me very carefully. First thing first, when it comes to acids का taste, it is sour in taste. Bases are bitter in taste. B से bases, B से bitter. That is how you're supposed to remember it. Acids are sour in taste. Bases are bitter in taste. Acids cause corrosion. एसिड्स को चाहे आप मेटल्स पे डाल लो चाहे मार्बल्स पे डालो, दे आर गोइंग टू कोरोड द सरफेस. जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने घर में बाथरूम की टाइल्स क्लीन करने के लिए एसिड्स को यूज करते हैं. क्लीन वो डेफिनेटली हो जाता है, बहुत अच्छे से क्लीन होता है, लेकिन उसका एक सबसे बड़ा रिपरकशन ये होता है कि वो जो टाइल होती है वो इरोड हो जाती है और कोरोड हो जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और ऑटोमेटिकली खराब हो जाती है आफ्टर सम इयर्स. सो दैट इज वन ड्रॉबैक. नंबर सेकंड, बेसिस में कोरोजन जैसी कोई चीज नहीं होती है एज सच हमारे पास. देन वी हैव नेक्स्ट, एसिड्स में हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होते हैं, बेसिस में हाइड्रोक्साइड आयंस प्रेजेंट होते हैं. गॉट माय पॉइंट. एसिड्स दो तरीके के होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स, इनऑर्गेनिक एसिड्स. ऑर्गेनिक एसिड्स जिसके कल हमने एग्जांपल लिखे थे, टमेटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड, एंट के या नेटल स्टिंग के अंदर क्या होते हैं, मिथेनोइक एसिड. एम आई राइट. टैमरिंड के अंदर कौन सा होता है, टार्टरिक एसिड. सिट्रसी फ्रूट्स जितने भी होते हैं जैसे कि लेमन, लाइम या ऑरेंजेस हो गए, इनके अंदर क्या होता है, सिट्रिक एसिड. कर्ड के अंदर कौन सा एसिड होता है, lactic acid. Why? Because lactose is present in milk, that is why we call it lactic acid in curd. Can we remember this thing? Clear है, आगे बढ़ते हैं. Then when we come on bases, the bases which are soluble in water are called alkalis. The bases which are soluble in water are called alkalis. That is how we see it. And the most strongest alkali which is present, base which is present in the environment is sodium hydroxide. इसको caustic soda भी बुलाते हैं और ये drain cleaner का भी काम करता है. अगर तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहीं पर डालते हो तो इंस्टेंटली ड्रेन क्लीन हो जाती है. ठीक है, मैं इसकी एक वीडियो है छोटी सी, वो मैं तुम्हें सेंड करूंगी व्हाट्सएप पे. देन नेक्स्ट दैट वी हैव इज, जो हमारे एसिड्स हैं उन्हें टच करने पे दे आर जस्ट लिक्विडी टू टच, बट व्हेन वी टच द बेसेस वी फील अ लिटिल सोपी टेक्सचर. उनका टेक्सचर कैसा होता है, सोपी होता है, टच करने पे साबुन जैसी फीलिंग आती है. दैट इज वाई सोप्स आर एक्चुअली यूज्ड एज अ, मतलब सोप्स के अंदर हम लोग बहुत ज्यादा सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, बिकॉज उनका जो टेक्सचर होता है, सोप्स का टेक्सचर, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से ही ऐसा स्लिपरी, सोपी एंड सॉफ्ट बनता है. क्लियर टिल हियर? सो व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन एसिड्स, हाइड्रोजन आयंस. व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन बेसिस, हाइड्रोक्साइड आयंस. Got my point? Clear till here? The next topic that we did yesterday was indicators. What are indicators? Indicators are nothing but the substances which tells you the presence of acid or base in the substance. उस substance के nature के बारे में बता रहा है कि उस substance का nature acidic है या basic है. So we have total 3 types of indicators with us. The first type is natural indicator which we get from the environment, natural indicator. Number second is synthetic indicator जो कि मैन मेड है. एंड द थर्ड इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो कि अपनी स्मेल से शो करते हैं whether there is an acid or a base present in the substance. क्लियर? नेचुरल इंडिकेटर में हमारे पास दो है. नंबर फर्स्ट इज लिटमस, नंबर सेकंड इज टर्मरिक. लिटमस कहां से मिला है हमें, प्लांट से मिला है. प्लांट से हमने लिटमस एक्सट्रैक्ट किया है और उस लिटमस को जब हम पेपर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उसके बाद हम उसे टेस्ट करते हैं व्हाइल डिपिंग इनटू सब्सटेंसेस, वी गेट टू सी what is present in the substance. Now please understand this thing very carefully. अगर मान लो तुम्हारे पास लिटमस पेपर है, चाहे किसी भी कलर का लिटमस पेपर क्यों ना हो, if you dip that litmus paper into acid it is going to turn red, and if you dip that litmus paper into bases it is going to turn into blue. Correct? So if you dip the litmus paper in acids it is red, if you dip it in bases it is going to be blue. नाउ अब इसमें ये वाली चीज का डाउट मत रखना कि सपोज करो कि तुमने लिटमस पेपर को पहले एसिड में डाल दिया, वो लाल हो गया, इट कैन नॉट बी रीयूज्ड. ऐसा नहीं है. यू कैन वेरी वेल रीयूज द सेम लिटमस पेपर इन हाउ मेनी एवर टेस्ट ट्यूब्स यू वांट. उसी लिटमस पेपर को डालते रहोगे अलग अलग सब्सटेंसेस के अंदर, एसिडिटी या फिर हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन आयंस के अकॉर्डिंग उसका कलर कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहेगा. Getting my point? Now tell me, if I ask you if some substance has highest quantity of hydrogen ion in it, what is it? Acids. And if I say कि it has a lot of hydrogen ions, बहुत ज़्यादा hydrogen ions है, तो is it a strong acid or a weak acid? Strong acid it is. ठीक है. If I say some substance I have which has very average quantity of hydroxide ions, is it a strong base or a weak base? Weak base. ठीक है. And if it has a lot of hydroxide ions then it is going to be a strong base.
Got my point? So let's just see the indicators one more time. What are the first one? Litmus paper. Litmus paper को अगर तुम acids में dip करोगे, it is going to turn red. If you dip it in bases, it is going to turn blue. नंबर सेकंड वी हैव टर्मरिक. टर्मरिक को तुम अगर मान लो बेस में डालोगे तो उसका कलर येलो से रेड हो जाएगा. कभी तुमने नोटिस करा होगा बर्तन जब धोते हैं तो हल्दी वाला जो बर्तन होता है जैसे ही उसके ऊपर साबुन लगता है तो वो बर्तन क्या हो जाता है? लाल हो जाता है. कभी किया है किसी ने? बर्तन धोए हैं घर पे? धोए है ना? फुल्ली हाँ भी नहीं भर पा रहे हो शर्म के मारे. सो यस, अगर तुम घर पे बर्तन धोगे ना और हल्दी वाले बर्तन को स्पेसिफिकली वॉश करोगे तो रेड हो जाएगा. व्हाई? बिकॉज द सोप विद विच यू आर वॉशिंग द यूटेंसिल कंटेन्स बेस. सोप. यस, सोप क्या होता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था. सोप के अंदर क्या यूज करते हैं हम? सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिस यूज करते हैं. तो इस वजह से जब बेस जैसे ही हल्दी के कांटेक्ट में आता है वो कैसी टर्न हो जाती है? रेड हो जाती है. और अगर तुम टर्मरिक को एसिड्स में डालोगे तो फिर देयर इज गोइंग टू बी नो चेंज. हाँ जी बोलो. जरूरी है कि हर एक सोप के साथ सिर्फ रेड कलर ही आएगा? हाँ जरूरी है. इवन मान लो सपोज करो तुम्हारे किसी कपड़े के ऊपर भी हल्दी का दाग लग जाएगा और तुम उसे नॉर्मल साबुन से या फिर कपड़े धोने वाली साबुन से, किसी भी साबुन से, किसी भी शावर जेल से, किसी भी डिटर्जेंट से उसको धोने की कोशिश करोगे वो दाग लाल हो जाएगा. इंस्टेंटली लाल हो जाएगा. लेकिन वो लाल सिर्फ तब तक रहेगा जब तक सोप उसके ऊपर है. जैसे ही तुमने उस कपड़े को धोया, धोते ही वो लाल रंग हट जाएगा पर इट इज गोइंग टू बी स्टिल बी येलो, क्योंकि हल्दी का दाग निकालना बहुत मुश्किल होता है. So that is another thing. ठीक है. So turmeric turns red in bases and there is no change in acids. Number second we have is हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स. सिंथेटिक इंडिकेटर्स में हमारे पास है मिथाइलिन ऑरेंज. सबसे पहले ऑरेंज वाला जो है जब जैसे ही एसिड में डलेगा व्हाट इज गोइंग टू बी द कलर चेंज? इट इज गोइंग टू टर्न रेड. द कलर इज गोइंग टू इंटेंसिफाई. और कलर डल हो जाएगा अगर तुम इसे बेसिस में डालोगे. दैट मीन्स की ऑरेंज कलर इज गोइंग टू टर्न येलो इन बेसिस. नंबर सेकंड वी हैव इज फिनोफ्थलीन. फिनोफ्थलीन बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल सा पिंक कलर का इंडिकेटर है. अगर तुम इस इंडिकेटर को डाल देते हो एसिड्स में इट इज गोइंग टू टर्न ट्रांसपेरेंट. मतलब पिंक कलर का फिनोफ्थलीन ट्रांसपेरेंट हो जाएगा. और अगर तुम इसी फिनोफ्थलीन को डाल देते हो बेसिस में तो पिंक कलर इसका मेंटेन रहेगा. इट इज गोइंग टू शो टर्न द एंटायर सोल्यूशन इनटू पिंकिश कलर. ठीक है. Then we have olfactory indicators, the most important ones. Why? Because olfactory का मतलब ही कुछ बच्चों को लास्ट तक याद नहीं रहता है. Olfactory is nothing but तुम्हारी sense of smell. तो जिस चीज में से तुम्हें जो स्मेल आ रही है that is going to show you the presence of acid or a base. Got my point? तुम सुन रहे हो ना? चलो. Next we have is the most common olfactory indicators are clove oil, garlic oil, onion oil, and the last one is vanilla essence. ठीक है. ये चार बहुत ही खुशबूदार चीजें होती है. मतलब इनकी स्मेल बहुत ही स्ट्रांग होती है, इंटेंस होती है. अगर तुम इन चीजों को एसिड्स में डालोगे द स्मेल इज गोइंग टू इंटेंसिफाई मोर. मतलब तुम्हें इतनी स्ट्रांग स्मेल आनी शुरू हो जाएगी जैसे ही एसिड में डलेंगी ये सारी चीजें. तो दैट इज व्हेन यू आर गोइंग टू गेस कि यस दिस particular substance is an acid. Number second, if you put all these things in bases अलग अलग करके अगर तुम इन चीजों को बेसिस में डालोगे तो इनकी स्मेल जो है या तो उन स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा और there will be decrease in the smell. So olfactory indicators कौन कौन से? Clove oil, vanilla essence, onion and garlic. ठीक है. ये चारों चीजों को जब तुम एसिड्स में डालोगे the smell is going to intensify. When you put all of them in bases, the smell is going to either decrease or there is going to be no change at all. Can we remember this? I'm closing it.